alaikum. Our discussion topic is toxicity of heavy metals. Toxicity is a function of solubility. Insoluble compounds as well as the metallic forms often exhibit negligible toxicity in some cases, जैसे कि organometallic forms and such as dimethyl mercury and tetraethyl lead can be extremely toxic. टॉक्सिसिटी सॉलिबिलिटी का एक फंक्शन है कि जो इनसॉल्युबल कंपाउंड जैसे कि मेटालिक फॉर्म्स जब वो आपकी बॉडी में एंटर होती हैं तो जो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करता, वो इनसॉल्युबल होते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए एक्सट्रीमली टॉक्सिक होते हैं, जैसे कि डाईमिथाइल मर्करी है और टेट्राइथाइल लेड. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉक्सिसिटी: द टोटल डोज अब्जॉर्ब्ड, कि जो आपकी बॉडी में हैवी मेटल यूज़ हुआ है या आपकी बॉडी में एंटर हुआ है उसकी कितनी डोज आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब की है. द एक्सपोजर इधर एक्यूट और क्रोनिक एंड एज ऑफ द पर्सन, कि जो हैवी मेटल है वो किस एज ग्रुप के पर्सन के बॉडी में एंटर हुआ है, वो यंग है या फिर ओल्ड है. तो यंग चिल्ड्रंस है उनके अंदर जो लेड है वो ज़्यादा इंजूरियस है जैसे कि हैवी मेटल्स. द टर्म हैवी मेटल्स रेफर्स टू एनी मेटेलिक केमिकल एलिमेंट दैट हैज़ अ रिलेटिवली हाई डेंसिटी एंड इज टॉक्सिक और पॉइजनस एट लो कंसनट्रेशन. हैवी मेटल उन केमिकल एलिमेंट्स को कहते हैं कि जिनकी जो डेंसिटी है वो बनिस्बत दूसरे मेटल्स की हाई होती है, तो अगर उनको हम थोड़ी मिकदार में भी इस्तेमाल करें तो वो एक्सट्रीमली आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक है और पॉइजनस है, जैसे कि मरकरी है, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड लेड. अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाई जाती है, +1 और +2 की. सोर्सेज इसके फॉसिल फ्यूल कंबस्शन है, माइनिंग, स्मेल्टिंग, सॉलिड वेस्ट कंबस्शन, फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर. रूट ऑफ एंट्री की ये हमारी बॉडी में किस रूट के थ्रू एंटर होती है, इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन. जो मरकरी है वो आपकी स्किन के थ्रू भी अब्जॉर्ब हो जाती है. सिम्टम्स इसके गोइटर, हाई यूरिन मरकरी, रीनल टॉक्सिसिटी, टेंशन एंड इंटेंशन, ट्रिमर्स. जो गोइटर है वो आयोडीन की कमी की वजह से नहीं बल्कि मरकरी की वजह से भी आपकी बॉडी में हो सकता है. एंड इंटेंशन ट्रिमर्स के जो आपकी मेंटल हेल्थ है उसको काफ़ी उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है. जो नींद में आपको झटके लगना शुरू हो जाते हैं वो भी एक मरकरी का कॉज हो सकता है. एंड हेल्थ इफ़ेक्ट्स: डिसरप्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. जो मरकरी की अब्जॉर्प्शन है वो आपकी मेंटल हेल्थ और जो नर्वस सिस्टम है उसको काफ़ी इफ़ेक्ट करती है. आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको डैमेज कर देती है, डीएनए डैमेज करती है एंड क्रोमोसोमल डैमेज. मिनीमेटा एक डिजीज़ है जो कि मरकरी के थ्रू आपकी स्किन में, अगर मरकरी आपकी स्किन में मौजूद हो, मरकरी आपकी बॉडी में मौजूद हो तो वो हो सकती है. उस कंडीशन में ये होता है कि आपके हाथ और पाँव जो है मुड़ जाते हैं. आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है, +3 और +5 की. सोर्सेज के हम इनको किस तरह किन में आर्सेनिक पाया जाता है या इसके क्या सोर्सेज हैं. इसमें पेस्टिसाइड्स हैं, माइनिंग, स्मेल्टिंग ऑफ गोल्ड, लेड, कॉपर, निकल एंड तंबाकू स्मोक. तंबाकू स्मोक यानी कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे होते लेकिन जो उसका स्मोक होता है उसको इनहेल कर रहे होते हैं, उनमें आर्सेनिक जो होता है वो उनकी बॉडी में भी एंटर हो सकता है. रूट ऑफ एंट्री जैसे कि इनहेलेशन है एंड इंजेक्शन है. सिम्टम्स इसके म्यूकोजल डैमेज है, फीवर, मिलानोसिस एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो आपकी जो इंटेस्टाइन्स या फिर आपकी जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो हैं वो भी आर्सेनिक की आपकी बॉडी में मौजूदगी से आपको हो सकते हैं. एंड हेल्थ इफ़ेक्ट: बर्थ डिफेक्ट्स एंड इट्स हाईली कार्सिनोजन. जैसे हम पहले बात कर रहे थे जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं वो एक जो आर्सेनिक होता है वो उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ये हाईली कार्सिनोजन है. आपकी जो कैंसर काजिंग है, आपकी लंग्स को डैमेज कर सकता है, स्किन, लिवर, ब्लैडर एंड किडनीज़ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, आपकी किडनी को बहुत डैमेज कर देता है. अगर हम बात करें नेक्स्ट लेड की, तो लेड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, +2 और +4 की. सोर्सेज इसकी एप्लीकेशन ऑफ लेड इन गैसोलीन है, फ्यूल कंबस्शन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, सॉलिड वेस्ट कंबस्शन, यूज्ड इन पेंट्स. रूट ऑफ एंट्री इन सबकी मोस्टली मैंने नोट की है कि इनहेलेशन एंड इंजेक्शन है, कि यानी कि आप इनको इनहेल भी कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी में ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं. सिम्टम्स इनके लेड कोलिक, लेड पाल्सी एंड लेड इंसेफेलोपैथी, एब्डोमिनल पेन एंड हीमोग्लोबिनूरिया, यानी कि लेड अगर किसी की बॉडी में मौजूद हो तो उसमें ये काफ़ी चांसेस हैं कि उसको अनीमिया भी हो, यानी कि उसकी जो HB है वो काफ़ी कम हो सकती है. और अनीमिया देखें, हेल्थ इफेक्ट में इसमें अनीमिया आ जाता है, हाइपरटेंशन, किडनी डैमेज, मिसकैरेजेस एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी हद तक ये डैमेज करता है. एंड अगर हम कैडमियम की बात करें तो कैडमियम के जो सोर्सेज हैं वो आयरन और स्टील की प्रोडक्शन, सीमेंट, नॉन फेरस मेटल्स प्रोडक्शन, वेस्ट इंसिनरेशन एंड रूट ऑफ एंट्री
जो है वो इनकी इन्हेलेशन है, डर्मल एंड इंजेक्शन है। सिम्टम्स इनके कैडमियम इंड्यूस्ड हेपेटिक एंड रीनल इंजरी इन क्रॉनिकली एक्सपोज्ड रैट्स, यानी कि रैट्स पे इस पे रिसर्च की गई थी। उसमें ये पाया गया था कि ना अगर कैडमियम किसी की बॉडी में हो तो रीनल इंजरीज उनको हो सकती है, यानी कि जो आपकी किडनी है उसको ये अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकता है। एंड हेल्थ इफ़ेक्ट्स, ये अच्छा खासा कार्सिनोजेनेसिस है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। उसके बाद ऑस्टियोटॉक्सिसिटी एंड रीनल डिसऑर्डर्स। क्रोमियम की बात करें तो सोर्सेज इनके नॉन फेरस मेटल प्लांट्स हैं, स्टील वर्क्स, ऑर्गेनिक मेटल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पेपर एंड पल्प प्रोडक्शन, और व्हेन प्रोडक्ट्स कंटेनिंग क्रोमियम आर एक्सपोज्ड। रूट ऑफ एंट्री इनकी भी इन्हेलेशन एंड इंजेक्शन है। सिम्टम्स इनके लंग एंड किडनी डिजीज़, इनएक्टिवेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स। हेल्थ इफेक्ट, आपके लंग डिजीज़ को इफ़ेक्ट करता है, एंड ब्रोंकाइटिस एंड पल्मोनरी इडीमा, उनको ये इफ़ेक्ट करता है। ये था हमारा टॉपिक। इनके जो मोस्ट हैं, जो ये आपकी बॉडी में जो एंटर होते हैं वो इनहेल करके एंटर होते हैं या फिर इंजेक्शन होते हैं, और ये आपके जो लंग इश्यूज़ इससे काफ़ी हो सकते हैं, और आपकी जो है किडनी है उनको ये डैमेज कर सकते हैं। ये अब्जॉर्ब नहीं होते तो आपकी किडनी पे इनका बहुत जो बुरा असर होता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।